अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे एंड वी हैव डन 50 एमसीक्यूज। ऑलराइट, ये एमसीक्यूज कुछ पास्ट पेपर से भी लिए गए हैं, अलोंग विद मैंने खुद भी ऐड किए हैं। ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़। बेटा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ऑलराइट, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का, और मास की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। देन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, सो कैपिटल एल। एंड सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, सो उसकी डायमेंशन है टी। ठीक है, टी स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? एम एल टी माइनस टू। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फोर्स की डायमेंशन बतानी थी। आप और एमसीक्यूज पे इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आप वर्क की डायमेंशन फाइंड करें, टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करें, या मोमेंटम है, इसी तरीके से आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को फाइंड करें। ऑलराइट, तो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। ठीक है, और सीजीएस में हीट का यूनिट है कैलोरी, यानी एनर्जी का भी यूनिट कैलोरी है। ऑलराइट, वॉट हमारे पास पावर का यूनिट है, और केल्विन टेम्परेचर का। एंड एज यू नो कि हम केल्विन स्केल को क्या कहते हैं? कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, इस केल्विन स्केल पर जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ना मैंने आपको बताया कि हीट का एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है कैलोरी। इसी तरीके से एफपीएस में हीट का यूनिट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो बराबर है 1055 जूल्स के और 252 कैलोरीज के। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, 1 कैलोरी इज इक्वल टू। सो 1 कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल के। राइट, नंबर 54, अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। वो डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगी, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, एम्पलीफायर जो है वीक सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देता है, यानी हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर कन्वर्ट लो एसी सिग्नल्स इनटू हाई एसी सिग्नल्स। ठीक है, और उसके बाद और जनरेटर वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर जो है वो रेक्टिफायर के अपोजिट है। जैसे रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर के अपोजिट इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 55, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहाँ पर पोटेंशियल सेम रहे। ऑलराइट, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 56, टेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। सो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, एक और भी डेफिनेशन है एंट्रोपी की, कि हम कह सकते हैं कि द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी is called entropy, या entropy is a measure of molecular disorder। entropy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। entropy का यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। ऑलराइट, जैसे कि इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। राइट, इसी तरीके से एक और एमसीक्यूज की पॉइंट बताती चलूँ कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, यानी नो एंट्रोपी चेंजेस एसोसिएटेड विथ। बेसिकली वो प्रोसेस है एडियाबैटिक, यानी नो एंट्रोपी चेंजेस एसोसिएटेड विथ एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑलराइट, नंबर 57, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। सो वो डिवाइस है हमारे पास इन्वर्टर, जो रेक्टिफायर के अपोजिट वर्क करती है।
बेसिकली रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जबकि इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को इनटू अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर गिव स्ट्रेंथ टू वीक सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 58, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके। तो बेसिकली वो है 0.693। क्वेश्चन नंबर 59, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम 8। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। यहीं पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ज़ीरो होती है यहाँ पर। सो वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, बाकी एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ पर होती है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। Number 60, the process of decomposition of heavy nuclei into two lighter nuclei। तो वो प्रोसेस जिसमें हम हैवी न्यूक्लियस को दो लाइटर न्यूक्लियस में डिकम्पोज करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन जो है वो फ्यूजन का अपोजिट होगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स विद स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन द फेनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब फोटोन किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, एज अ रिज़ल्ट एक फ़ोटोन हमारे पास स्कैटर्ड होगा जिसकी एनर्जी इंसिडेंट फ़ोटोन से कम होगी। ऑलराइट, और ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ऑलराइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बेसिकली कहते हैं कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पर यूवी लाइट फॉल करे, एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो, तो ऐसे इफ़ेक्ट को हम कहेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक्सरेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और पेयर प्रोडक्शन बेसिकली जब डिकम्पोजिशन होगी गामा फोटोन की इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। ऑलराइट, नंबर 62, कॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सो बेसिकली व्हेन टू वेव्स कोलाइड एंड कंबाइन, जब दो वेव्स कोलाइड होगी और उसके बाद कंबाइन होगी, तो ये बेसिकली कॉज है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा व्हेन टू वेव्स कोलाइड एंड कैंसिल आउट। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन की प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 64, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो वेव नेचर के बारे में हमें बताया था डी ब्रोगली ने। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 65, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference keeping the physical state of a wire constant। so electric current डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और हमारे पास वायर की फ़िज़िकल स्टेट्स यानी कि टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट रहेंगे। ये स्टेटमेंट थी बेसिकली ओहम्स लॉ की। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी चार्जेस विल फ्लो थ्रू अ इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट्स इफ 0.6 एम्पियर करंट पासिस थ्रू इट। यानी हमारे पास टाइम गिवन है 5 मिनट्स, करंट है 0.6 एम्पियर, हमसे पूछ रहे हैं चार्जेस। ठीक है, सो Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी, जैसे हमारे पास होता है I इज़ इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, अब I हमारे पास है 0.6 इंटू टाइम है 5 मिनट्स, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 5 मिनट्स, सो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60, 300। ऑलराइट, अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे okay, so we will get 180।
Then question number 67, rest mass of photon is. So photon का rest mass है 0. Question number 68, capacitance of a capacitor depends upon distance between the particles, dielectric used between the plates, area of the plates, या all of these. So we know the equation epsilon naught upon d. तो distance between the plates पर भी, dielectric used between the plates और area of the plates यानी capacitance तीनों पर depend करता है. Question number 69, when electron in hydrogen atom jumps from a higher orbit to the fifth orbit, the set of lines emitted are called. So hydrogen atom की हमने 5 series पढ़ी है. Firstly, Lemon series, then Balmer, Paston, Brackett and Pfund series. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आएगा तो लेमन, जब सेकंड पर तो बाल्मर, थर्ड पर तो पेस्टन एंड फोर्थ पर ब्रैकेट, फिफ्थ पर पीफंड. यहाँ पर पूछा गया है फिफ्थ ऑर्बिट, सो करेक्ट ऑप्शन इज पी. Number 70 is Wheatstone bridge is used for the determination of. So Wheatstone bridge basically unknown resistance को determine करता है. Then question number 71, doped semiconductors are also known as. So जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होंगे तो हम उन्हें कहेंगे इंट्रिंसिक, और जब डोप्ड होंगे तो एक्सट्रिंसिक. डोप्ड यानी कि इम्प्योर. Question number 72, when 100 watt bulb is operated at 240 volt, the current flows through it is. Power is given and then potential difference is given and they are asking current. Alright, so the formula we have I is equal to P upon V. P is 100 and V is 240. Cancel. And when we divide 24 to 10, so 0 point, so 0 point, okay 100 आ गया. so 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 0.4. all right, so anyway 0.41 तक आंसर आ रहा है. 0.45 नो 0.41. so B option is right. Then question number 73, maximum number of beats heard by human ear is. तो वो है 7 beats per second. Question number 74, centripetal acceleration is produced by. So as we know that acceleration is directly proportional to force. हमारे पास ये इक्वेशन होती है ना, force is equal to ma r. तो मतलब force is directly proportional to acceleration. So centripetal acceleration is produced by centripetal force. 75, charge to mass ratio of an electron is. So electron का charge to mass ratio है 1.758 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram. So hope you find this lecture very useful. Thank you very much. Allah Hafiz.